हाय एवरीवन। तो आज तो हमने बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया। तो मैं आज आपको अपनी ट्रेड्स बताता हूँ। देखो शुरू की तो पहले तो 9:15 पे हमने खुलते साथ ही एक पुट साइड का ट्रेड लिया था। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था मार्केट यहीं से फॉल कर जाएगा। तो उसमें जैसे ही हमें मतलब 500 तक का दिखा, उसमें थोड़ा रिवर्स होने लगा तो मैंने यहाँ पे से काट दिया, लेते ही साथ ही काट दिया। ठीक है। अब जो सेकंड ट्रेड थी वो मेरे को लेनी थी सेटअप पे। तो सेकंड ट्रेड के लिए मैंने सेटअप देखा, वेट करा। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुई और ये वाली कैंडल जैसे ही मतलब मुझे लग रहा था मार्केट इसका लो तोड़ देगी। ठीक है, तो ये जैसी बन रही थी, ये रेड में थी, तो मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, 189 पे लिया था, 169 पे चला गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें 1500 के हम लॉस पे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, या तो हमारा डे क्लोज होना चाहिए था, या हमें नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करना चाहिए था और छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी थी। वैसे तो सबसे बढ़िया था कि डे क्लोज करते 1500 के लॉस पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा और मेरी देखो सारी ट्रेड्स क्या है, पुट साइड की। ठीक है, मैं मतलब मेरा बायस ही इतना तगड़ा था पुट साइड के लिए कि मतलब मैं पुट ही तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे करते हुए लॉस बड़ा हो गया। ऊपर से देखो जब यहाँ पे ये ट्रेड बनी 10:05 पे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे इसने इसका लो तोड़ा, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे भी एंट्री करी है 10:13 पे। अगर तुम देखो 10:13 पे मेरी एंट्री है पुट में। ठीक है, 81,000 का पुट है 219 पे। ठीक, अगर मैं इसे यहाँ पे लगाऊँ, ये 81,000 का पुट है 219। ठीक है ना, ये है ना 219 पे एंट्री है हमारी। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए था इसमें, स्टॉप लॉस होना चाहिए था इस लो पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो हमें 40 क्वांटिटीज लेनी चाहिए थी। 4 6 24, 2400 के आसपास का लॉस रहता है इसमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये एंट्री, वैसे तो हमारी एंट्री थोड़ी इसमें जल्दी होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे इसका हाइट टूटा था, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए थी 173 पे। चलो कोई बात नहीं, ऊपर भी एंट्री हुई थी तो हमें वेट करना चाहिए था। ठीक है, फिर जो ये स्विंग दे दिया था मार्केट ने, इस स्विंग के नीचे लगा देते और होल्ड करते। तो हमारा क्या था देखो, अगर हम 40 क्वान्टिटी से भी लेते तो 4 to 8 बन जाता है इसमें, और हमारा नेगेटिव कितना था, हमारा नेगेटिव था 1500। तो हम सब कवर करके पॉजिटिव आ जाते। ठीक है, जो अगर हम वो लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने इसमें भी मतलब छोटे से जैसे रिवर्स हुआ इसमें भी एग्जिट करा, फिर यहाँ से दोबारा लिया, फिर दोबारा ये, फिर ऐसे करते करते हम ट्रेड करते गए। ठीक है, और यहाँ तक मेरा सब सही था। जहाँ तक मतलब यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे 195 से 209, ये जो ट्रेड थी लास्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ ही गए थे, नेगेटिव 300 बचा था और ब्रोकरेज में 1000 के आसपास थी ब्रोकरेज, तो नेगेटिव 1300 के आसपास लॉस था मेरा। ठीक है, उसके बाद जो हमने ये ट्रेड्स करी देखो, ये वाली तो चलो छोटी क्वांटिटी से, फिर इससे बड़ी क्वांटिटी, फिर इससे बड़ी, तो इनमें हमारा ये लॉस फिर बढ़ के 8800 हो गया। ठीक है, तो आज तो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर करा, ये नहीं करना चाहिए। अब यही लॉसेस हमें आगे जाके दिक्कत देते हैं, क्योंकि ये कवर नहीं होते जल्दी से। अब जैसे मेरा था कि मैं 2000 का रिस्क लूँगा दिन का, 4000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये देखो ये 8000, 800, 9000, 10,000 ही मानो ब्रोकरेज लगा के, तो ये इतनी जल्दी कवर नहीं होता। ठीक है ना, तो अब जो भी हम कल से ट्रेड करेंगे, ठीक है, पहली बात तो दो ट्रेड होनी ही नहीं है। कल से लूँगा तो बस एक ट्रेड, वरना नो ट्रेडिंग पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, बस यही कहना था। चलो मिलते हैं कल।